अगर एरे में डेटा इंसर्ट करना पड़े तो पूरा एरे शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन लिंक लिस्ट में यह काम सेकंडों में हो जाता है। आज हम सीखेंगे लिंक लिस्ट में फ्रंट, मिडिल एंड एंड में इंसर्शन कैसे होता है, वो भी कोड के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने लिंक लिस्ट का जो स्ट्रक्चर और नोड समझा था उसके बारे में। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट एक जैसे नोड का चेन होता है। और नोड क्या होता है आपका? ये देखो नोड, जिसका ये पूरा आपका नोड होता है, जिसमें आपका डेटा होगा, उसके बाद नेक्स्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं नोड में। फर्स्ट हो गया डेटा एंड सेकेंड हो गया आपका नेक्स्ट। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ओके, मान लीजिए इसका नोड का एड्रेस है कुछ 2025 एंड इसका है 2030। ओके, तो जो ये एड्रेस है ये यहाँ पे नेक्स्ट में होगा। ओके, ये अब सेकेंड नोड का जो है नोड का, इसमें कुछ डेटा होगा। अगर इसके नेक्स्ट में कोई और नोड है तो उसका एड्रेस आएगा, अदरवाइज ये आपका नल हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका नोड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या था नोड का। नोड का स्ट्रक्चर क्या था? तो जो है आपका नोड का स्ट्रक्चर ये था, स्ट्रक्चर ऑफ नोड। आपके क्या कितने पार्ट थे नोड के? तो इसमें आपके थे आप डेटा एंड सेकंड जो था नेक्स्ट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपका कोड में, आपका सी लैंग्वेज में आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्ट नोड एंड इसमें आपको क्या क्या चाहिए? एक इंट, मतलब इसमें आपका ये आपका डेटा। तो डेटा आपका किस टाइप का हो सकता है? किसी भी टाइप का। तो यहाँ इंट हो गया। ओके, तो इंट डेटा मान लो इंटीजर टाइप का। और जो है आपका नेक्स्ट जो है स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। ओके, ये आपका हो गया पॉइंटर नेक्स्ट का। ओके, ये ओके, जो नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस लेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस लेगा। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग। ओके, तो इंसर्शन एट बिगनिंग। ओके, बिगनिंग। ओके, मीन्स फ्रंट में। जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई नोड है, ये कोई आपका लिंक लिस्ट है, जिसमें आपके पास मान लो 4 नोड है पहले से, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ओके, अब इसमें जो है आपको क्या करना है? ये पहला नोड है मान लो। ओके, फर्स्ट नोड ये है पहले से। अब आपको इसके पहले ही नोड मीन्स डेटा ऐड करना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करेंगे। ओके,
तो नया नोड क्रिएट हो गया। अब जो नया नोड का है, ओके, नया नोड का जो नेक्स्ट है, ओके, जो नया नोड का नेक्स्ट है, अब मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये आपका था, ये आपका था नोड, ओके, तो यहाँ से आपका हेड स्टार्ट हो रहा था, ओके। अब इसका जो नया नोड है, नया नोड ऐड कर रहे हैं हम, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था मान लो, ओके, तो आपका ये जो है नया नोड है, ये आपका नया नोड है। इसमें दो पार्ट हैं, ये डेटा हो गया, ये आपका नेक्स्ट हो गया। तो जो नया नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो आपका ये हेड का हो जाएगा, ओके, हेड से अटैच कर दिया, ओके। तो अब इसका जो पॉइंटर है यहाँ पे आएगा, और ये आपका जो नया नोड का डेटा है उसको आप हेड पॉइंट कर देंगे। तो जो नया लिंक लिस्ट बन के आपका आएगा, ये आएगा, ये अब 5 नोड आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये आपका पहले हेड था, ओके, तो इस हेड को जो है हम जो नया नोड था उसके नेक्स्ट से कनेक्ट कर दिया, इसका इससे ऑलरेडी कनेक्ट है, और जो अब नए नोड का डेटा था उसको हेड कर दिया। तो ये आपका ऐड हो गया बिगनिंग में नोड, ओके। तो अगर मान लो नोड के पास कोई वैल्यू होती 20, तो ये 20, और इसमें अगर 30, 10, 11, 12 होता, तो इस रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 20 हो जाता, ओके, 10, 11 एंड 12। इस प्रकार से आपका इंसर्शन एंड बिगनिंग में होता है, जिसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन, ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन एंड इसके बाद जो है आपका इसमें मान लो कि ये इसका कोड है सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में आपका हो जाएगा इसमें इंसर्ट फ्रंट पे बिगनिंग में। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा वाइड इंसर्ट फ्रंट, ओके, इंसर्ट फ्रंट फंक्शन बनाएंगे जिसमें इन टाइप की वैल्यू लेंगे। अभी इस कोड को देखेंगे हम, ओके। उसके बाद स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड एंड malloc size of new node, size of struct node, malloc is used for dynamic memory allocation, okay, dynamic memory allocation, ओके। एंड अब यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका है न्यू नोड, न्यू नोड का जो डेटा है, ओके, न्यू नोड
डेटा इक्वल टू वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया था इंट में फंक्शन में वो वैल्यू है यहाँ पे। नेक्स्ट, एंड जो न्यू नोड का हेड है, न्यू नोड का नेक्स्ट है, वो इक्वल टू आपका हेड हो जाएगा। ओके, और हेड इक्वल टू न्यू नोड। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका एक फंक्शन बनाया है इंसर्ट एट फ्रंट के लिए, तो उसमें एक वैल्यू लेगा, जो वैल्यू आपका होगा, मान लो आपने 10 दिया। ओके, एंड आपके पास ये कोई सा पहले से एक नोड है जिसमें आपके पास 20 है और इसका मान लो 25 है एड्रेस। ओके, और ये है आपका नल। ओके, अब इसमें आपने 10 दिया, वैल्यू 10 दिया इस न्यू नोड के, तो न्यू नोड आपका ये है 10 दिया, डेटा में आपका 10 हो गया। ओके, 10 दिया, अब न्यू नोड का डेटा जो है 10 हो गया, ये आपका डेटा था तो 10 हो गया, वैल्यू इक्वल टू 10। ओके, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ये आपका नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट जो हो जाएगा, अब ये पहले से नोड बना था तो इसका ये हेड था, तो इस हेड से जो है इसका नेक्स्ट जो है हेड से कनेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू हेड हो जाएगा। तो अब इसका जो हेड था, अब ये पहले हेड था, तो हेड इक्वल टू आप कर देंगे न्यू नोड, और ये न्यू नोड था तो इसका हेड ही हो गया, न्यू नोड का हेड हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हमारा इंसर्ट एट बिगनिंग चलता है। अब और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका है वो है वो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट एट एंड। ओके, इंसर्ट एट एंड। ओके, अब इंसर्ट एट एंड में क्या होता है, मान लो कि सबसे पहले ये आपके पास कुछ डेटा है एंड ये नोड है। ओके, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ओके, और ये आपका हेड हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट नोड होता है उसका जो नेक्स्ट होता है वो हमेशा नल होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, एक के बाद एक नल वहाँ तक चलेंगे जिसका लास्ट नेक्स्ट जो है आपका नल हो। ओके, उसके बाद अगर नल है मिल गया तो उसके बाद जो है आपको नया नोड ऐड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो हम कोड लिखते हैं, कोड सी लैंग्वेज में आपका इंसर्ट एट एंड। ओके, तो एक फंक्शन बनाते हैं हम, वाइड इंसर्ट एंड। ओके, इंसर्ट एंड वैल्यू। ओके, वैल्यू लेंगे वही डेटा वाला। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड मेमोरी एलोकेट करेंगे। ओके, स्ट्रक्ट नोड एंड न्यू नोड इक्वल टू, न्यू नोड बनाएंगे। ओके, नए नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड। ओके, स्ट्रक्ट नोड, ये वही स्ट्रक्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ नोड का था,
ऊपर सबसे पहले फंक्शन हमने देखा था स्ट्रक्ट नोड, एंड उसके बाद जो है मेलॉक। मेलॉक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेलॉक, एंड उसके बाद आपका है साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, ये आपका था मेमोरी एलोकेट हो गया उस टाइप के स्ट्रक्चर का। ओके, नोड के स्ट्रक्चर का जिसमें डेटा एंड नेस्ट है। अब यहाँ पे न्यू नोड में जो दिया गया है आपका न्यू नोड का जो डेटा है, न्यू नोड का डेटा जो है आपका वो आपका है वैल्यू। जो वैल्यू आपने यहाँ से दिया था, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, वो है। उसके बाद आपका है जो न्यू नोड का नेस्ट है, तो लास्ट में जब ऐड कर रहे हैं तो जो न्यू नोड का नेस्ट होगा लास्ट में ऐड करेंगे तो नल होगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि लास्ट नोड है। तो लास्ट नोड का जो नेस्ट होता है वो नल होता है। ओके, तो न्यू नोड का जो नेस्ट होगा वो होगा आपका नल। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ हेड इक्वल टू नल। इसका मतलब हम देखते हैं अभी कोड में, हेड इक्वल टू न्यू नोड ओके, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। आगे देखते हैं कोड में इसका, उसी कोड का उसी फंक्शन का है स्ट्रक्ट नोड स्टार इक्वल टू टेम्प इक्वल टू हेड। ओके, एंड इसके बाद व्हाइल, अभी हम पूरा कोड को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाइल टेम्प का जो नेस्ट है नॉट इक्वल टू नल। नल टेम्प इक्वल टू टेम्प नेस्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेस्ट। ओके, उसके बाद जो है आपका टेम्प का नेस्ट जो होगा नेस्ट न्यू नोड, जो होगा वो न्यू नोड। ये आपका ब्रेकर बना आज। ओके, अब यहाँ पे मान लो आपके पास ये, इस कंडीशन को देखते हैं, इतना तो सेम है आपका जो है ओके नया नोड जोड़ने का। यहाँ पे आप नया नोड बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड, जिसमें आपका स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर में आपको डेटा एंड नेस्ट चाहिए, तो ये आपके। अब यहाँ पे जो है लास्ट में ऐड करेंगे, तो लास्ट में ऐड करने का मतलब है कि जो लास्ट नोड होगा उसका नेस्ट जो होगा वो नल होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्यों लगा है, इस कंडीशन को समझते हैं। मान लो कि आपके पास कोई लिंक लिस्ट ही नहीं है, एम्प्टी है लिंक लिस्ट। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दिया गया है तो हेड को ही न्यू नोड बना देंगे, मतलब पहला नोड ही हो जाएगा। ओके, आपका जैसे अब पहला नोड ही, अगर कोई वैल्यू नहीं है पहले से, तो इसमें अगर आपने 10 दिया तो ये 10 हो जाएगा और ये नल हो जाएगा आपको। ओके, अगर हेड ही नल है तो इसको नया ही क्रिएट कर लेंगे। ओके, इसलिए ये चेक किया गया है कि पहले से लिंक लिस्ट है या पूरी पूरी एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पे। नहीं तो अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे न्यू नोड को हेड ही मान लेंगे। ओके, तो अब इसके बाद जो है आपका ये फंक्शन स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल टू हेड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो आपके पास 3 नोड है।
3 नोड हैं, तो क्या करेंगे, ये आपका हेड है एंड ये एक दूसरे से आपसे कनेक्ट है, जिसका इससे नल है। ओके, एंड नल है, तो अब यहाँ पे हेड इक्वल टू टेम्प मान लेंगे, इसको चेक करेंगे एंड नल में आएगा। ओके, अगर नॉट नल होता है, नॉट नल रहेगा तो इसको एक बाय एक नेस्ट करते रहेंगे। ओके, जैसे मान लो कि ये नल नहीं हुआ, तो नल नहीं हुआ तो इसका जो नेक्स्ट जाएगा फिर इस पे पहुंच जाएगा, इसका भी नल नहीं हुआ तो इस पे चला जाएगा। अब ये नल हो गया, इसका जो स्ट्रक्ट नोड स्टार है टेम्प, इसको हम हेड मान लेंगे। ओके, और इसका जो है अगर जब तक नेक्स्ट इसका नल नहीं हो जाता है तब तक हम पॉइंटर को मूव करते रहेंगे, नेक्स्ट पे जाते रहेंगे। ओके, जैसे नल आया आपका, मान लो कि ये आपका लास्ट पॉइंटर है, इसका जो नेक्स्ट है ये नल है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, और ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर हम इधर देख लेते हैं। यहाँ पे देखा न्यू नोड जो है उसका वैल्यू कर लेंगे, और यहाँ पे न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये इंसर्ट एट एंड पे नोड ऐड हो जाता है। उसके बाद इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। इसका मतलब क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। इसका मतलब क्या है, ओ ऑफ एन का मतलब है कि आपके पास जितने भी नोड हैं सब पे एक पॉइंटर मूव करेगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर मान लो एक पॉइंटर है, एक नोड है तो एक बार, दो है तो दो बार, मतलब जितने भी नोड हैं उतनी बार आपके पास चेक करेगा। यह टेम्प जो आपका वेरिएबल है मूव करेगा नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे, तो जितने भी नोड हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेक करता रहेगा। ओके, तो ये था आपका इंसर्शन एट एंड। इसके बाद अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इंसर्शन एट मिडल। ओके, इंसर्शन एट मिडल। ओके, तो इंसर्शन एट मिडल में क्या है, तो इंसर्शन एट मिडल में आपका है, जैसे मान लो कि आपके पास ये है। ओके, ये पहले से कोई लिंक लिस्ट आपके पास है। अब आपको जो है यहाँ पे कोई सा डेटा ऐड करना है, तो वो डेटा इसी अकॉर्डिंग होगा, एक डेटा होगा इसका, एक नेक्स्ट होगा। ओके, तो ये पहले से जो कनेक्ट है ये आपका हेड हो गया, एंड ये आपका ये नल हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपने मान लो कोई 10 वैल्यू किया, एंड ये आपका नेक्स्ट है इसका। ओके, अब इसमें कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें आपने पोजीशन दिया कि मान लो 1 2 तीसरे पोजीशन पे आपको ऐड करना है, 10 वैल्यू तीसरे पोजीशन पे। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड का आपका नेक्स्ट है उसको आपके यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड इसका जो नेक्स्ट है इस पे, इस लिंक को तोड़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ से ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से आपका ये ऐड हो जाएगा, न्यू लिंक लिस्ट बनके तैयार हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये कैसे होगा एक कोड से थ्रू हम देखते हैं। तो प्रोग्राम देखते हैं सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम देखते हैं इसका। ओके, तो वाइल्ड insert
एट मिडिल। ओके, तो यहाँ पे आपको दो पैरामीटर लेना पड़ेंगे, इंट वैल्यू एंड इंट पोजीशन। ओके, पोजीशन। ओके, नाउ सबसे पहले काम नोड को स्ट्रक्ट करना, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड। ओके, न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड malloc size of struct node। okay, size of struct node। okay, sorry, struct node only, struct node। okay, इसके बाद ये struct node है। okay, struct node temp equal to head for int equal to I equal to 1 and I less than position minus 1। okay, I plus plus temp equal to temp nest, temp nest। ओके, अभी यहाँ पे हम आगे कोड में देखते हैं। न्यू नोड का जो नेस्ट होगा temp इक्वल टू temp का नेस्ट। ओके, उसके बाद temp का जो नेस्ट होगा वो न्यू नोड होगा। temp का नेस्ट जो होगा वो आपका न्यू नोड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास ये सॉरी एंड ये आपके पास 2 नोड है, तीसरा आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हेड है, ये पहले से आपका कनेक्ट है, ये आपका नल है। ओके, तो यहाँ से कोई वैल्यू आया। ओके, तो और यहाँ से कोई पोजीशन आया, किस पोजीशन पे ऐड करना है, मान लो वो पोजीशन आपका है, एक के बाद दूसरा पोजीशन है। ओके, एंड वैल्यू है आपका ये, तो एक वेरिएबल लेंगे टेम्प, तो हेड इक्वल टू टेम्प आप रख लेंगे। ओके, यहाँ से एक फार लूप लगाएंगे जिसमें से i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन पोजीशन -1 तक। ओके, i प्लस प्लस करेंगे और टेम्प को तब तक मूव करेंगे। ओके, पोजीशन -1 तक। ओके, तो नेक्स्ट ओके, टेम्परेरी जो वेरिएबल है उसका नेक्स्ट करते रहेंगे जब तक पोजीशन -1 तक। फार इंट i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन पोजीशन -1 तक मूव करेंगे, और ये है। उसके बाद जो है न्यू नोड नेक्स्ट, इसका न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू टेम्परेरी का जो नेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए वो बराबर हो जाएगा, एंड टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बीच में वो जिस पोजीशन पे आपको ऐड करना है उस पोजीशन पे आपका ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इंसर्शन का, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कोड एग्जीक्यूशन करके देखेंगे। तो वीडियो को पसंद आया हो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।